बैंक एग्जाम्स 2025 वे सभी बिगनर एस्पिरेंट दोस्तों, वे सभी बिगनर एस्पिरेंट जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है या कहे जो पहली बार जा रहे बैंक एग्जाम देने के लिए, उन्होंने पहली बार 2025 में बैंक एग्जाम की तैयारी शुरू की है दोस्तों। जो 2025 में बैंक एग्जाम की तैयारी शुरू की है कि नहीं बैंकिंग के कोई भी नोटिफिकेशन आवे, या तो वो IBPS PO क्लर्क हो या IBPS RRB PO क्लर्क हो या SBI PO क्लर्क हो या RBI असिस्टेंट ग्रेड B हो दोस्तों, किसी भी के नोटिफिकेशन आवे हम फॉर्म को फिल करेंगे, एग्जाम देंगे, एग्जाम क्रैक करेंगे। लेकिन हमें स्ट्रेटजी पता नहीं है, हम सिर्फ इसकी तैयारी शुरू किए हैं दोस्तों, इसकी तैयारी शुरू किए हैं, लेकिन हमको इसकी स्ट्रेटजी पता नहीं है कि बैंकिंग के जो सिलेबस होते हैं, बैंकिंग के जो सिलेबस होते हैं दोस्तों, इस सिलेबस में जो 3 सेक्शन होते हैं दोस्तों, 3 सेक्शन होते हैं, इस 3 सेक्शन में हमें क्या स्ट्रेटजी अपनानी होगी, क्योंकि उस 3 सेक्शन में जो क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, हमें इस तीनों में कितना टाइम देना है, क्या स्ट्रेटजी अपनानी है, इस तीनों में जिस जिस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमको अधिक समय किस में टाइम देना होगा। हमने जो ये सोच लिया, हमने जो ये ठान लिया दोस्तों कि नहीं इस वर्ष 2025 में बैंकिंग के जो बच्चे पहले RRB PO के पहले जो बच्चे RRB के एग्जाम की तैयारी कर रहे थे दोस्तों, RRB के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे, वही बच्चे अब IBPS के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि आप सभी एस्पिरेंट अच्छे से समझते हैं कि IBPS ने अपना न्यू एग्जाम डेट जारी किया और बताया कि अभी हम IBPS के एग्जाम लेंगे, बाद में RRB के एग्जाम लेंगे। तो दोस्तों हमें क्या स्ट्रेटजी अपनानी होगी, तो दोस्तों हम सभी बातें करेंगे, सभी चर्चाएं करेंगे। जब तक आप इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ बने रहिए। आज के इस क्लास में जो आप उपस्थित हुए हैं, ये बात जानने के लिए, ये समझने के लिए दोस्तों, ये समझने के लिए कि बैंक एग्जाम्स 2025 में जो पहली बार IBPS PO और क्लर्क के फर्स्ट एग्जाम होने वाले हैं, या हम लोग जो पहली बार जा रहे हैं देने के लिए, तो हमें क्या स्ट्रेटजी अपनानी होगी। क्योंकि क्वांट IBPS में 35 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग 35 क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश 30 क्वेश्चन आते हैं। अब ये देखना होगा कि इस क्वांट में जो 35 क्वेश्चन आते हैं, तो इसके चैप्टर तो अलग अलग चैप्टर से आते होंगे क्वेश्चन। अब उस चैप्टर में हमें किस में अधिक फॉलो करनी होगी, हमें कितने फॉलो किस में करना होगा दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा, हम बताने वाले हैं। अगर आप जब तक आप एक काम कर सकते कि इस वीडियो को शेयर करके मजा आ जाए तो ध्यान से देखिएगा। हमने बताया कि इस क्वांट में जो क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, इस क्वांट में 35 क्वेश्चन आता है, और सभी न्यू एस्पिरेंट जो होते हैं दोस्तों, वो चाहते हैं, वे ये चाहते हैं कि हम पहली बार में ही बैंक एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, लेकिन उन्हें ये पता होनी चाहिए दोस्तों कि हमको करना क्या है। क्योंकि वहां बैठे हुए एग्जाम हॉल में बैठते हैं ना दोस्त, तो माइंड होप हो जाता है। आप क्या स्ट्रेटजी अपनानी दोस्तों, अगर ये 35 क्वेश्चन आता है तो आपको अर्थमेटिक पे फोकस नहीं करना है। आप कहिएगा अर्थमेटिक पे फोकस नहीं करना, पागल है क्या। अगर अर्थमेटिक 12 आते हैं तो प्रत्येक चैप्टर से आएंगे, लेकिन DI आते हैं। अगर 3 DI आ गया दोस्तों, 3 DI आ गया, तो सोचिए 3 DI को सॉल्व करिएगा, प्रत्येक DI 5 क्वेश्चन लेकर के आएगा, 5 क्वेश्चन लेकर के आएगा। अब इस 5 क्वेश्चन को पांचों सही कर दिए तब 15 नंबर। अब कहिएगा इसके बाद क्या करेंगे, बैठे रहेंगे क्या? नहीं दोस्तों, उसमें एक और तो होंगे जिसका नाम है स्पीड मैथ। इस स्पीड मैथ को फॉलो करेंगे। समझ में आया?
अगर आप बिगिनर स्टूडेंट है तो इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करिए। अर्थमेटिक प्रत्येक चैप्टर से आते हैं, डीआई हो सकता है 3 चैप्टर से आए, लेकिन आपको वो तो आते होंगे ना। समझ में आया? इतनी बातें क्लियर है? क्लियर है तो वीडियो को शेयर करिएगा, इसी स्ट्रेटजी के साथ फॉलो करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।